Okay, and we studied something regarding differentiation when we tried to learn the meaning of differentiation, और फिर हमने उसको अप्लाई भी किया था वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के जरिए, है ना? यही हुआ था क्या? यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं आज उसके ऊपर। बहुत एनर्जेटिक होके 11th के लड़के हैं, लड़कियां जो भी हैं एकदम। तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था ना, एक बार देख लेते। ये रहा, यही था क्या क्वेश्चन जिसको हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला था? Yes, और sir. प्रोडक्ट रूल वगैरह देखा था, साइन थीटा। तो नाउ टुडे तो हम वेलोसिटी देखें काइनेमेटिक्स में। फिर से काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, है ना? और मोशन प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती है जरा बताना। 3-4 चीजें आती है। वेलोसिटी, अभिमन्यु आकाश म्यूट कर लीजिए प्लीज, मतलब जब बोल रहा सम बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग फ्रॉम यू। तो काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज में ये 3 चीजें आती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर इससे स्पीड भी बनता है। और एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? यही तो था। यस सर। ओके, नो वन मोर थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? हमने जो डिफरेंशिएशन एक तरीका होता है, मीनिंग क्या था डिफरेंशिएशन का? व्हेन वी से डिफरेंशिएट तो बेसिकली हम करते क्या है? व्हाट कम्स टू आवर माइंड? रेट ऑफ चेंज कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्या फाइनाइट, एक होता है एवरेज, इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, हमने जेईएमएस का लास्ट में जाते जाते प्रॉब्लम भी किया था, याद आ रहा है? जिसमें हमको पोजीशन दिया था, फिर हमने एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला था, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला था, और ये सारी चीज आपने की थी। ओके, यस सर। ठीक है। अब आज हम इस टॉपिक को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे, डिफरेंशियल को, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी विद दैट? तो हमने ठीक है, अब जैसे एक वार्म अप के लिए बिल्कुल एक, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग y इज इक्वल टू √x into 1 + x²। इसको डिफरेंशिएट करिए। सर स्क्रीन नोट से स्क्रीन नहीं दिख रहा? यस, इज दिस विजिबल स्क्रीन? नो सर, नो सर। और लोग बताएं भाई, अदर पीपल प्लीज दिख रही है। वो दिख रही है दिख रही है सर। तो या तो आप अपने आंख को देखें या फिर नेटवर्क इशू को देखें। ओके, अविनाश कौन था, किसको स्क्रीन नहीं दी? ओके सर मेरी। ठीक है, तो आप उसको जरा एक बार ना लीव करके फिर से ज्वाइन कर दें, अगर ऐसा हो। लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। लेकिन कहीं चले मत जाना, आ जाना जल्दी से। तो नॉट टेल मी व्हाट इज dy/dx कितना होगा, जल्दी। कौन सा रूल लगेगा इसमें? सर नोट कहाँ से मिलेंगे? नोट्स आपको गूगल ड्राइव पे, एक तो आप पहले खुद नोट करते रहिए जितना हो सके आपसे। गूगल Yes, ड्राइव sir. पे मोनिका मैम है ना, मोनिका मैम जो आलम सर है या मोनिका मैम, किससे कांटेक्ट करते हैं आप लोग? दोनों में से, हाँ जो भी, हाँ आलम सर है ना, आप उनसे लिंक मांग लीजिए गूगल ड्राइव की। मैं गूगल ड्राइव पे ये सारे पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं उसी दिन, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके सर। आप आलम सर से कांटेक्ट करिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नोट नहीं करेंगे, फिर जो कोई छूट जाए तो उसको देखना है ना। यस सर। ठीक है, चलिए इसमें बताइए डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा सर या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इसको अंदर ले जाएं तो इसको प्रोडक्ट रूल से किया जा सकता है क्या? ओके, प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, इसको यू मान लेते हैं, इसको क्या मान ले? वी। तो एक को पहला क्या होता है, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को होल्ड करो, प्लस फर्स्ट को होल्ड करो, दूसरे को क्या करो? डिफरेंशिएट। अब u क्या है? √x। √x का डिफरेंशिएशन, x को मैं √x को 1/2 लिख सकता हूं, तो du/dx किया तो मुझे मिल गया n x की पावर 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/2, जिसको 1/2 √x लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं पावर को। हाँ जी बताइए सर रिपीट। देखिए √x था, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, √ का मतलब होता है पावर हाफ, पावर 1/2। स्क्वायर का उल्टा होता है। डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन? nx की पावर n - 1, n की जगह 1/2, फिर x की पावर n - 1, यानी 1/2 - 1 -1/2 आएगा।
फिर -1/2 को मैं नीचे ले आया तो +1/2 बन गया, और +1/2 को फिर से √x लिख दिया। ठीक है, तो चलिए, तो du/dx कितना मिला मुझे, 1/2 √x, और ब्रैकेट में आ गया 1 + x², प्लस अब u को ऐसे ही रख देंगे √x को, और dv/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा बताइए जल्दी, 1 का 0 और x² का 2x हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज योर आंसर, सिंपल, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चले आगे। यस सर। Yes. ओके, नाउ तो नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ यू कैन नोट डाउन, आपको मैं, एक होता है डिवीजन रूल, जैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो आपने क्या था, डिवीजन रूल लिख लीजिए। डिवीजन रूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया x इंटू साइन एक्स लिखा था, अब मैं लिख दूं साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आप साइन एक्स को तो कर नहीं सकते, साइन एक्स को कर सकते हैं सर कॉस एक्स, एक्स का क्या होगा 1 एक्स का, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो आप अगर इसको u मान लें और इसको uv मान लें, क्या ये डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में, तो इसको हम डिवीजन या क्वेश्चन रूल बोलते हैं, क्वेश्चन रूल। तो अब जैसे उसमें एक रूल था ना, इसमें भी रूल होता है, इसका रूल है, मैं बोल रहा हूं, आप इसको याद करिएगा। सबसे पहले क्या करिए, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है आप इसका डेरिवेशन देखेंगे मैथ्स में डिटेल में, कैलकुलस जब पढ़ेंगे। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जो कुछ भी दिया स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस, उसमें प्लस था, ऊपर वाले को होल्ड करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। फिर से देखें, फिर से बताएं। यस सर। ये रूल क्या है, सबसे पहले नीचे वाले को आप स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर वाले को, फिर ऊपर आए डिनोमिनेटर में, तो u का डिफरेंशिएशन v को सिंपल मल्टीप्लाई माइनस u और फिर v का डिफरेंशिएशन, जैसे इस क्वेश्चन में बताते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे क्या x, तो x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत बैकग्राउंड में, अभिमन्यु आप म्यूट कर लेना बोलने के बाद, ताकि बैकग्राउंड का साउंड में। अब आप x का du/dx, यानी u को माना है आपने sin x और v माना है x को, तो du/dx क्या होगा, sin x का क्या होगा cos x इंटू v x माइनस, अब u किसको माना, u मतलब sin x इंटू v का है, dv/dx कितना होगा, x का 1 होता है क्या, 1, तो ये आंसर आ जाएगा x cos x माइनस sin x अपॉन x² dy/dx। ठीक है सर, सोल्यूशन रिपीट करना। सोल्यूशन देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो v था, v का स्क्वायर किया यानी x का स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेरे पास है du/dx, जो कि sin x का क्या बन गया cos x इंटू v हो गया, माइनस, अब ये क्या है u sin x इंटू dv/dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया, फिर मैंने उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी तरह आपको और देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं इसी बेस पे, sin x बाई cos x का डिफरेंशिएशन करिए। डिवीजन रूल लगेगा इसमें, u एक मानेंगे, एक को v मानेंगे। बिल्कुल उसी मेथड पे करिए जो मैंने अभी आपको बताया है। इसको u मान लीजिए एंड टेक इट एज v।
सर cos x माइनस ब्रैकेट माइनस sin x अपॉन cos x स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आएगा फाइनली, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दे, v का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ऊपर ड्यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले u का cos x cos इंटू cos x माइनस, माइनस क्या है, पहले वाले को होल्ड करेंगे यानी u लिख देंगे, u की जगह क्या लिख दिया sin x, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स क्या है जरा देखना, हाँ 1 dv बाई डी एक्स क्या होगा, v क्या है cos x, तो dv क्या है cos x माइनस साइन माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपको ऊपर क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बताओ कुछ, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 10th क्लास में पढ़ के आए, क्या बनता है 1 बन जाए 1, ओके। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 बाई cos क्या होता है sec, तो क्या बन sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये रहा डिवीजन रूल। आई होप समझ में आ गया होगा डिवीजन रूल कैसे करते हैं। यस सर। Yes, sir. ओके चलिए, अब एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं, चेन रूल पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, चेन रूल, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के क्वेश्चंस करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेन रूल, चेन रूल, चलो बताओ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, बताओ क्या आंसर है इसका। क्या होगा इसका आंसर, सर 3x 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 स्क्वायर प्लस प्लस 0। जी सर। ओके, सभी का ये आ रहा है कि किसी का कुछ अलग आ रहा है, ये गलत है, पूछो कैसे। अब ये बताओ कि यहां पे आपने क्या लिखा है, dy बाई dt। देखिए इसका क्या मतलब है कि y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x मतलब कोई क्वांटिटी है, मान लो वेलोसिटी है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, और आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, मतलब आपको दिया है चेंज किसके साथ दे रहा है, x के साथ, और आप रेट ऑफ चेंज किसके साथ निकाल रहे हैं, y के साथ। ऐसा पॉसिबल है? समझ में आया क्या? नहीं। तो ऐसी जगहों पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो समझ में आया चेन रूल कहां अप्लाई करेंगे, जहां पे आपको फंक्शन किसी और के रिस्पेक्ट में दिया हो और आप डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में करें, तो देयर वी अप्लाई व्हाट वी अप्लाई देयर, चेन रूल। ठीक है, समझ गए क्या? रिपीट करने के बाद देखिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे y फंक्शन किसका दिया हुआ है, x का फंक्शन मतलब डिपेंड कर रहा है, और आप डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं, t के साथ। तो ऐसी जगहों पे जहां पे आपका फंक्शन किसी और का दिया है और डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देयर यू अप्लाई अ रूल व्हिच इज कॉल्ड एज Chain rule. समझ गए क्या? अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन वेलोसिटी दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 4, और बोल रहा हूं एक्सेलरेशन बताओ एट 1 सेकंड, जल्दी बताइए, फॉरन, नो विदाउट एनी टाइम। If I am saying velocity is 2t square plus 4, find the acceleration at t equal to 1. सर 5 6 6 नहीं, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा भाई, 5 कैसे हो जाएगा, 4 होगा, सही दे रहा है, 4 होगा। यू सी दिस ना भाई, ए क्या होता है, dv बाई dt, dv बाई dt डिफरेंशिएट क्या, आप देखो ये टाइम के साथ दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी फंक्शन किसका दिया है, टाइम का, और डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, टाइम के साथ। कोई दिक्कत है नहीं, सीधे गो करो। तो 4t और पूछा t इक्वल टू 1, तो टाइम की जगह क्या रख दो, 4 into 1 विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, अब बताओ एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, बताइए। सर 6 ऐसे, अरे सॉल्व तो कर लो बेटा, सॉल्व तो कर लो। एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं। कंसेप्ट लगाइए कि एक्सेलरेशन होता क्या है सर, वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, dt विथ टाइम। हाँ, dv बाई dt होता है।
नहीं समझ में आ रहा है? तो No, अगर हम तो- आपसे, हाँ देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि ये बताओ a इज इक्वल टू dv/dx, कितना हो जाएगा? ये दिया किसके रिस्पेक्ट में? देखिए बेटा, जो चीज बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बोले dv/dx करिए, dv/dx, तो ये हो जाएगा क्या जी सर? क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन किसका दिया है? x का, और डिफरेंशिएट किसके साथ करवा रहा हूं? x के साथ। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। करो जरा, तो ये बन जाएगा 2 × 2x, 4x बन जाएगा, 4x प्लस 0। और आपको कब पूछ रहा है x इज इक्वल टू 1 पे? तो 4 × 1 क्या आ गया? 4। क्या आंसर सही है? देखो डिफरेंशिएशन तो सही किया है। क्या आप इसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं, dv/dx को? नो सर। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ व्हाट? विथ टाइम या विथ पोजीशन है? सर पोजीशन। पोजीशन है ना? क्या इसको आप एक्सेलरेशन बोलते हैं? नो सर। नो, तो ये दिस इज नॉट एक्सेलरेशन। तो जो आपने 4 वैल्यू निकाली है, क्या एक्सेलरेशन है? नो सर। नहीं है। No, sir. और ये जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या बताना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके साथ? सर टाइम टाइम के साथ। और इसी को तो एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, समझे क्या बात को? तो अब आपको देखिए, अब मैं इक्वेशन, आई होप सारी बात समझ गए होंगे कि दिक्कत क्या हो रही है। तो 4 जो आपने निकाला है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन किया आपने। और क्या हर डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बनेगा? नहीं सर। डिफरेंशिएशन मैथ्स का एक टूल है और एक्सेलरेशन फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। सारी बात समझ में आ रही है? तो अब ऐसे केस में हम करेंगे क्या, जल्दी नोट करिए। तो ये जो मैंने लिखा है, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, ये जरूर अंडरलाइन करिएगा। dv/dx, जिन्होंने, कुछ लड़कों ने 4 आंसर दिया था, तो 4 दे आर मैथमेटिकली तो डिफरेंशिएशन से ही कर रहे हैं, बट क्या वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहे हैं? नो सर। नहीं, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नोट हो गया? चले। यस सर, चलो। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल, तो हमें ये क्वेश्चन दिया है v इज इक्वल टू क्या दिया? 2x² प्लस 4। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है क्या? dv/dt। ये एक्सेलरेशन है ना, ये कंसेप्ट सही है। तो हमें v दिया हुआ x के साथ और डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को टाइम के साथ। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है? व्हाट यू अप्लाई दैट? ऐसी जगहों पे क्या लगाएंगे? कौन सा रूल याद करो? चेन रूल। चेन रूल लगाएंगे। अब चेन रूल होता है क्या? देखो बहुत सिंपल होता है, उसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया क्या? चेन रूल क्या होता है, अब इसको समझिए। चेन रूल होता क्या है? यू कैन वेरी इजिली गो फॉर दैट। चेन रूल क्या होता है, बाकी मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी फंक्शन दिया x का, और आपको डिफरेंशिएट करना है किसके साथ? किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो एक चेन बना दीजिए यहाँ पे ऐसे, जस्ट मेक अ चेन देयर ना। किसके साथ दिया हुआ है? x के साथ। और डिफरेंशिएट करना किसके साथ है भाई? p के साथ। ठीक है, तो आप एक चेन बनाते हुए चले और ट्रायंगल बनाते। कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत आसान होता है। एक शॉर्टकट तरीका याद करा रहा हूं। आप पहले यहां जंप करो, फिर यहां जंप करो, और इसके बाद क्या होगा? dv/dt जो होगा वो बन जाएगा dv/dx इंटू dx/dt। ये चेन समझ में आया कैसे करेंगे? ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। ठीक है, ये क्या है? मेरा फाइनल स्टेप है। ये क्या है? ये मुझे रिक्वायर्ड है। चाहिए क्या मुझे? ये डिफरेंशिएशन मुझे करना किसके रिस्पेक्ट में? समझना है क्या कैसे करेंगे? तो dv/dt चाहिए, तो पहले आप उस dv/dx कर दिया और फिर dx/dt करके मल्टीप्लाई। दिस इज द रूल व्हिच इज नोन एज चेन रूल। आई बात समझ में? ये रट लीजिए, मैथ्स में इसका प्रूफ है ना कैसे ये होता है। वी विल प्रूविंग दिस। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कहां से ये चीज आती है, मैथ्स की चीजें हैं, आप उसको हम यहाँ पे उस टूल को अप्लाई करने वाले। सर हम इसको प्रूव नहीं कर सकते?
नहीं देखिए, असल में अगर हम प्रूफ करने बैठेंगे तो हम फिजिक्स पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम फिजिक्स पढ़ने बैठे, मैथ की चीजों को हम प्रूफ नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? बिकॉज अगर एक टाइम हो हमारे पास 4 साल का टाइम हो तो चलो हम मुझे पता है कि आप अभी थोड़े दिन बाद मैथ्स में प्रूफ कर ही लेंगे, तो कोई फायदा होगा बताइए? हम अपने फिजिक्स को हैंग करके एक ऐसी चीज बताएं जो कि आप थोड़ी दिनों बाद मैथ्स में पढ़ने ही वाले, बल्कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप खुद सोचिए, इज दिस लॉजिकल? नो सर। तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी कोई जरूरत है। जब आप वहां पे खुद ही पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, यू आर गोइंग टू रीड देयर, तो नो इशू इन दैट, वी आर जस्ट अप्लाइंग हियर। तो अब अगर हम ये रूल यहां से अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है p इज अ फंक्शन ऑफ q। फंक्शन ऑफ q मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 4q, और मुझसे पूछा dp बाय dt, इसको क्या लिखते हैं? चेन रूल लिख के बताना। तो p किया दिया किसके साथ है? q के साथ। करना किसके साथ है? t के साथ। चेन बना दे। क्या होगा? dp बाई dt को क्या लिखूंगा? पहले dp बाई dq, dq, अरे q है ना यहाँ पे, x नहीं है, q है, और इनटू dq बाई dt। ठीक, याद रहेगा? स्टेप 1 स्टेप 2 और ये फाइनल स्टेप 1 2 3, याद रहेगा? 1 2 3। यस सर। ठीक है, तो ये रहा आपके पास। अब आते हैं जरा पिछले वाले प्रॉब्लम पे। यस सर। हमें दिया हुआ है क्या? v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और पूछ रहा है एक्सेलरेशन। जरा चेन बनाना, v किसका दिया हुआ है? x का। करना किसके साथ है? t के साथ। क्योंकि ये क्या बनेगा? dv बाय dt, क्या इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है? यस सर। अच्छा, अब dv बाय dt को मैं क्या लिखूंगा बेटा, फटक से बताओ, चेन रूल लगा के। सर dv अपॉन dx वेरी गुड। और dx अपॉन dt। वेरी गुड, dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt को क्या बोला जाता है? dx अपॉन dt क्या? रेट ऑफ पोजीशन विद टाइम। यस सर। और ये क्या है? dv बाय dt क्या? रेट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ, अब देखिए ये मैथ्स है, मैथ्स अंधा होता है ना, उसको मतलब नहीं पता होता उसका, लेकिन फिजिक्स उसको रास्ता दिखाता है ना। फिजिक्स उसको उसको भाई मैथ्स में तो एक नंबर आ गया, 4 आ गया, -4, उसने तो कह दिया भाई dv बाय dt, उसको क्या ही मतलब है v क्या है, t क्या है? वो तो बस अंधा है बेचारा, चले जा रहा है। फिजिक्स आता है उसको रास्ता दिखाने, रुको बेटा मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन मैथ्स कहता है एक बात सुन लो बेटा, हमारे बिना तुम चल नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुमको डिफरेंशिएट करना सिखा रहे हैं। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप ये कह सकते हैं एक बहरा है और एक अंधा है, ठीक है? तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर आप जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं तो दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा ना। यस सर। वरना फिर क्या होगा? Yes, sir. कोई गाली देगा वो सुन नहीं पाएगा, और कोई मारना आएगा तो देख नहीं पाएगा वो। तो ये बन गया क्या? एक्सेलरेशन। और dx अपॉन dt क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो v लिख सकता हूँ क्या इसको? v। तो हमारे पास ये बन गया v dy by dx। ये रिजल्ट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हुआ तो क्या बन गया? dv by dt। और एक्सेलरेशन अगर x के साथ निकालना है तो क्या बनेगा? dv by dx। पहुंचे क्या यहां पे आप लोग? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। तो x के साथ देगा तो v dv by dx, और t के साथ देगा तो सिंपल dv by dt। सर पिछला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। हाँ, अब इसी में हेल्प से पिछला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या था? v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4, जो आपने गलत दिया, +4। कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। अब बताइए क्या होगा? यही क्वेश्चन था। विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है, मेरा तो आंसर आ गया, आप बताएं। और आए, यस, वेरी गुड, वेदांत हैज गिवन द करेक्ट आंसर। और कोई?
वेदांत राणा, ताजिश्याम, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए ना, या फिर आप यू कैन जस्ट स्पीक ऑल्सो। क्लास को माहौल क्लास की तरह बनाए, जैसे क्लास में इंटरेक्शन होता है ना, बिल्कुल। तो आई कैन राइट इट a इज इक्वल टू v dv by dx। पहले यहां से मुझे dv by dx निकाल के बताओ क्या है। dv by dx निकालो, कितना आ गया, 4x प्लस 0 आ गया क्या, 4x प्लस 0। Yes, sir. अब v की जगह Yes, में v की जगह v की वैल्यू लिख दूं, इंटू dv by dx कितना आ गया, 4x, वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में आ गया 4 इंटू 1, तो 2 4 6 और 6 इंटू 4 24, तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर। तो काइनेमेटिक्स में 3 बेसिक इक्वेशन मिले हमको जो आपकी जिंदगी को आसान करेंगे। चले आगे, वी गॉट 3 बेसिक इक्वेशंस इन काइनेमेटिक्स। यस अविनाश, यू आर रेजिंग हैंड, बताइए। रिपीट सर। रिपीट क्या, कौन वाला पार्ट रिपीट करूं? सर जब ये क्या बोलते डिफरेंशिएशन की उसके बाद। अच्छा देखिए, ये समझ में आया आपको कि a इक्वल टू v dv by dx कैसे है यहाँ पे, ये वाला। अब इस क्वेश्चन की बात करें ना, जो मैंने लेफ्ट साइड में जो रेड कलर में बॉक्स बना, इसकी बात करें ना। यस सर। ठीक है, तो ये बात समझना, a इज इक्वल टू v इंटू dv by dx। तो अब पहले मुझे dv by dx चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद x पोजीशन चाहिए। तो मैंने v की मदद से यहाँ पे देखिए dv by dx निकाल लिया यहाँ पे, जो कि कितना बन जा रहा है, 4x प्लस 0, 4x प्लस 0 बनेगा, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या बनता है, 0। अब इसको मैं v की जगह क्या लिख दिया, एक में जो v की जगह क्या लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दिख रहा है क्या, और dv बाई dx की क्या रख दिया, 4x। ये मेरे पास तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x, ये यहां पे आया। अब मैंने क्वेश्चन आपको पूछ के रहा है x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, तो आप जहां जहां पे x की वैल्यू दी है वहां पे 1 रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4, 2 प्लस 4 6, और 4x हो गया 4, तो 6 4 जा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके अविनाश? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चले आगे। ठीक है, अब जैसे ओके, तो हमें काइनेमेटिक्स में कितने इक्वेशंस मिले, 3 सर। 3। पहला क्या, v इज इक्वल टू dx बाई dt, इसको ठीक है। दूसरा क्या मिला, a इज इक्वल टू dv बाई dt, और तीसरा इक्वेशन क्या मिला, v dv बाई dx। इसका ये यहीं से आया, dv बाई dt को हमने कन्वर्ट किया किसमें, dv बाई dx, किस रूल से, चेन। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ दिया है तो dv बाई dt करेंगे, और वेलोसिटी x के साथ दिया है, पोजीशन के साथ दिया है, तो क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिफरेंशिएट v dv बाई dx। ठीक है, समझ में आया क्या बात को? ओके, यस सर। ठीक है, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हो गए आपके पास। अब हम दे रहे हैं, देखो अब ये कह रहे हैं कि एक म्यूट कर लो भाई, लड़ाई बाद में करना। नाउ फॉर एग्जांपल आपसे हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस। एक बलून दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है कोई, उसका रेडियस r है, और उसमें मैं एयर भर रहा हूं, एयर भरने से उसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब रेडियस इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4/r स्क्वायर, है ना, ये आप जानते हो, 4/r स्क्वायर, बेसिक चीजें। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसमें एयर फिल कर रहा हूं, इसको इन्फ्लेट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस
इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहा है रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कह रहा है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया। अगर आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है तो एरिया और वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं एक पार्ट आपको हिंट दे दूं कि जब मुझसे बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो मैथ्स में इसको क्या लिखेंगे, मैथ्स में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो डेल्टा बाय डेल्टा या तो डी बाय डी। क्या लिखूं मैं इसको, डीवी बाय डी टी लिख सकता हूं क्या, बोलिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हेन इट इज सेइंग रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इज इट है ना, यही बोल रहा है क्या, डीवी बाय डी टी। Yes, sir. अब वॉल्यूम है क्या मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। वॉल्यूम है क्या 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम फंक्शन किसका दिया हुआ है, आर का, और रेट ऑफ चेंज पूछ किसके साथ रहा है, टी के साथ। कौन सा टेक्निक, क्या लगाएंगे आप, चेन रूल। चेन रूल लगा के बताइए कितना होगा। वॉल्यूम दिया किसके साथ है, आर के साथ, और निकालना किसके साथ है, टी के साथ। तो क्या मैं यहाँ पे डीवी बाय डी टी को चेन रूल लगा के पहले डीवी बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी कर सकता हूं। यस सर। ओके sir. ठीक है। अब हमसे एक चीज और दिया हुआ, कह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस को मैथ्स में अगर मैं डिफरेंशिएशन के टर्म में पूछूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को। तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन को कोई बता सकता है क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस को। कैन आई राइट इट लाइक डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू +2। इंक्रीज हो रहा है इसलिए 2 लिख दिया, डिक्रीज होगा तो माइनस लिख सकता हूं। यही तो मतलब है, ठीक है। तो हमें देखो डीवी बाई डी टी चाहिए और डी आर बाई डी टी मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो बच क्या चीज रहा है, व्हाट इज लेफ्ट, डीवी अपॉन डी आर। अब डीवी बाई डी आर निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल के बताए कितना रहा डीवी बाई डी आर कितना, हाउ मच यू आर गेटिंग डीवी बाई डी आर। हाँ भाई सर 3r स्क्वायर अपॉन 2। 3r स्क्वायर अपॉन 2 नहीं, आप आंसर बता रहे हैं डीवी बाई डी आर बता रहे हैं। डीवी बाई डी वॉल्यूम देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो। आर क्यूब आर क्यूब को करेंगे क्या आएगा, 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर तो नीचे भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डीवी बाई डी आर क्या बच रहा है भाई, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, दिमाग लगाओ, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। कहीं और ध्यान होगा तो भाई आप नहीं सीख पाएंगे। लड़का 12 आ रहा है, आंसर 12 दे रहे हैं वेदांत। देखो वेदांत ने पिछला आंसर भी सही दिया था, ये भी दे रहा है 12 पाई। वेदांत पाई के टर्म में आएगा आंसर, पाई भी रहेगा उसमें। चलो मैं अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा आपको। तो आई गॉट दिस थिंग, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ओके सर ठीक है। तो डी आर बाई डी टी हमें कितना दे रखा है भाई, हाउ मच, +2, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, डीवी बाई डी आर निकालना है। तो वॉल्यूम मुझे पता तो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मैं अगर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूं आर के साथ, कितना आ जाएगा, जल्दी से अभी लोग 4/3 देखो, पाई जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 4 वॉट एवर इट इज कांस्टेंट। हम डिफरेंशिएट तो सिर्फ वेरिएबल को करते हैं ना, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस को कर दिया 4/3 पाई। आर क्यूब का क्या होगा जल्दी बताओ, आर क्यूब का आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बच रहा है क्या। इट मींस डीवी बाई डी आर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दूं, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर की जगह 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी जिसकी वैल्यू +2, तो क्या मेरा आंसर 8 पाई आर स्क्वायर आ गया। यही आंसर है मेरा। क्यों, देखो ये क्या, इसका क्या मतलब है, डीवी बाई डी टी का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम।
जिसको आप रेट, अब देखो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव में आने का मतलब क्या होगा, घट रहा है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। अब आर की जो, नोट करना था। हाँ नहीं हटाओगे नहीं, अब आर की जो वैल्यू देगी आप उसको रख देंगे। तो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि व्हेन आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे आर की जगह 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 8 पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 32, तो 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम है तो सेकंड हो गया, 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जी समझ में आ गई ये बात। अब आप जो है एक पार्ट बचा हुआ है, ये हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम। अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक, अब जैसे अब इसी क्वेश्चन में मैंने 2 बात पूछी थी ना, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया। तो वॉल्यूम तो मुझे मिल गया कितना है, 8 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। नाउ टेल मी इसी तरह व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मींस डीए बाय डीटी। सिक्सटीन पाई, उसमें आर का भी टर्म आएगा वेदांत, आप वेदांत आप कब बता रहे हैं? जब जैसे मेरा डीवी बाई डी टी में आर का टर्म आया है, तो उसी तरह आपका उसमें भी तो ए में भी तो आर का टर्म आएगा। हाँ जी, यस। अब आया कुछ डीए बाई डी टी? सर 16 पाई आर अपॉन 3 6 स्क्वायर के टर्म में आएगा या नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब 16 पाई आर अपॉन 3। ठीक है, चेक करते, लेट मी चेक। तो आपसे क्वेश्चन दे रहा है ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पूछ रहा है डीए बाई डी टी, चेन रूल लगाया होगा क्या? इसको मैं डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ, ठीक। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दिया +2, तो एरिया दे रखा है मुझे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर डीए बाई डी आर निकालूं तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर का 2r, इट इज गोइंग टू गिव मी 8 पाई आर, ठीक है। तो डीए बाई डी आर कितना मिल गया, तो आई एम गेटिंग 8 डीए बाई डी टी जो मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम इज इक्वल टू डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, चेन रूल से। ये कितना मिला मुझे, 8 पाई आर, ये 2, तो 16 पाई आर आ गया क्या? Yes, sir. 16 पाई आर। वेदांत आई थिंक आप मिस कर रहे थे वो। तो इसमें अगर आप बोल दें कि व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू रख देंगे, जब भी देगा ना, फॉर एग्जांपल एट r इज इक्वल टू 2 बोल दे, क्योंकि अलग अलग r पे अलग अलग रेट आएगा। तो देयर यू आर गोइंग टू गेट 16 पाई इंटू 2 मींस 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या इसको? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। ये पीछे वाले स्लाइड को समझ गए, नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ठीक है, अब एग्जैक्ट कंसेप्ट पे सेम एक कंसेप्ट है, आप मुझे सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है।
टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत संभल के धैर्य के साथ सॉल्व करके आंसर बताइए। नोट क्वेश्चन बाद में करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। एयर बबल को एक स्फीयर मान लीजिए। सर 8 पाई 8 पाई आ रहा है। ओके, लेट मी सी अदर्स। 4 पाई आ रहा है उन लोगों का। काफी टाइम दे दिया मैंने, तो 8 पाई एंड 4 पाई आंसर। और लोग कहाँ भाई? 32 लोग हैं। तो कह रहा है इंक्रीजिंग द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या आ रहा है? 8 पाई आ रहा है, अविनाश का 4 पाई आ रहा है, वो केमिक्स आ रहा है। लेट मी चेक। तो आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बबल, रेट ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इट इज dr/dt कितना दिया क्वेश्चन में? 1/2 दे रखा है क्या? रेट ऑफ, इट इज सेइंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बबल, तो इट कैन बी रिटन एज dr/dt जो दे रखा है मुझे, वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। यस सर। और आपसे पूछ रहा है क्या? dv/dt। तो पिछले प्रॉब्लम की तरह मैं dv/dt को dv/dr इंटू dr/dt लिख सकता हूं। और वॉल्यूम दे रखा है मुझे 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से मैं dv/dr कर दूंगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल गया? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। सभी लोग देखें, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया है, विच इज नॉट अ गुड सिंबल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। तो dv/dr 4 पाई r स्क्वायर और dr/dt दे रखा 1/2। कितना आ गया मुझे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज? हाउ मच यू गॉट द वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज? 2 पाई r स्क्वायर। ये तो आ गया। लेकिन आपने, उसने क्वेश्चन में r की वैल्यू दे रखी, कब? when its radius is 1 सेंटीमीटर, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आप r की जगह 1 रखिए जरा, 1। तो 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 पाई, यस, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 2 पाई दे रखा है, मानसी ठाकुर ने दे रखा है। 4 पाई कैसे आ गया आप लोगों का भाई? 2 पाई आ रहा है। dr/d को 2 ले लिया था क्या आप लोगों ने? हाँ जी, क्लियर है सारा कंसेप्ट यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर नोट कर लेना 1 मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट नोट करके आप उसके लिए स्पेस छोड़ दिएगा। सर 1/2 को नहीं लिया था मैंने। हाँ देखिए, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। dr/dt की वैल्यू भी तो रखनी होगी 1/2। ओके, वी वेल ट्राइड फॉर दैट। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन स्टेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। चले आगे। यस सर। Yes, sir. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि v स्क्वायर, या हम आपको ये दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेटमेंट दे दें 2t स्क्वायर प्लस 4, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन 2t स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, बताइए एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0।
एक्सेलरेशन क्या होगा जब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। 0. सर 0. 0 आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, सर, 0 नहीं आया। कितना? 2 नहीं, 2 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है। पहले आप वो समय तो निकालो जब वेलोसिटी 0 होगी। पहले आप ये तो निकाले किस टाइम की बात कर रहा है। वेलोसिटी इज व्हेन वेलोसिटी 0, जब वेलोसिटी 0 होगी उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा? सर 0. 0 नहीं आ रहा है, 0 कैसे होगा? कितना टाइम वेलोसिटी कब हो? एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी 0? वेलोसिटी 0 करने के लिए क्या करोगे? इसी को 0 कर दो, यानी 2t² - 8 को क्या रख दो? 0। सर ठीक है, टाइम 2. 2 सेकंड आ रहा है, +-2 आएगा जो कि ठीक है। तो यू विल गेट 2 से 2 कैंसिल किया, व्हाट आई एम गेटिंग t² = 8/2, 4 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई +-√4, यानी +-√2 हो गया, +-2 हो गया। अब टाइम की बात है तो जाहिर सी बात है टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं, टाइम हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई कितनी? 2 सेकंड मिल गई। ठीक है, 2 सेकंड, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं होगा। अब ये टाइम मिल गया, 8 आ रहा, वेरी गुड, 8 इज द। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? व्हाट इज एक्सेलरेशन? कौन है ये लड़का? वेरी गुड, a = dv/dt। डिफरेंशिएट करो जरा, कितना हो जाएगा? 40 - 0, कितनी देर पे बोला है? t = 2 पे, तो 4 × 2 हाउ मच? 8 मीटर/सेकंड। ये आंसर है, समझ गए? सर एक बार रिपीट कर देना। देखिए मैं कह रहा हूं कि पहले करा एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0, तो आपने पहले वो टाइम निकाला जब वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी वो आ गया 2 सेकंड बाद। ये तो टाइम मिला है, वो पार्टिकुलर टाइम है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। आपको बता रहा उस समय पे, जिस समय पे वेलोसिटी 0 हुई उस समय उसकी एक्सेलरेशन कितना था। तो एक्सेलरेशन यू नो दैट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया dv/dt, वहां से एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, जो कि हो गया 40 - 8 का 0। अब उस टी में आप वो टाइम रख दो जब आपको जिस टाइम की बात हो रही थी। यस सर, हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई दे रहे थे तब तो 0 आप आ रहा। इसी, मुझे लग रहा था ना, 4 को 40 तो आपने निकाल लिया होगा। भाई वो क्या कह रहा है? टाइम 0 नहीं Yes, कह रहा, वेलोसिटी 0 होगा, तो पहले आप v को 0 रखेंगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को Yes, देखो, sir. मैं ऐसे कर दूंगा, v² = 2t² - 8। अब बता रहा फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन t = 1 सेकंड। 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ। सर 2. 2 भाई लेफ्ट साइड में v² है, v नहीं है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता है, आप हेडिंग डालिएगा ऐसे Sir, क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल, आप अगर लेफ्ट साइड में v नहीं है, अगर आप ये लिख रहे हैं dv/dt = 4t, तो ये गलत है। क्यों गलत है? वाई? बिकॉज हियर इज स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया हुआ ना, तो आपको v की वैल्यू कितनी होगी? v एक्चुअली कितना बनेगा? √t² - 8 ना। तो आपको तो इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो और ये अजीब सी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो मैथ्स में आप बहुत डिटेल में सीखेंगे कैसे इस चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताते कैसे करेंगे इसको, तब आता है कि आप अच्छे लेवल के प्रॉब्लम कर सकें। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. गलती क्या ये जिसने sir. कहा गलत है, हमको करना क्या है कि आप पहले v बनाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन v² का रेट ऑफ चेंज नहीं होता, v का रेट ऑफ चेंज होता है ना। तो पहले आप v² से क्या बनाएंगे? v बनाएंगे, बना लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए आप हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। आपको किसी इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, बहुत आसानी से किया जा सकता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो अगर मैं आपसे कहूँ dv/dx बताओ तो कितना आ जाएगा 8x? कोई दिक्कत? नहीं होगा। ये थर्ड है। थर्ड मतलब आप किसी तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे जो इसमें नहीं है, या इसकी जरूरत सर मीन देखिए मैं अभी एग्जांपल समझ जाएंगे आप। अब अगर मैं इसी को लिख दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि मैं इसको लिख दो y इज इक्वल टू √4x स्क्वायर, यस सर, इसको लिख दो 2x। अब मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू dv/dy/dx आ गया 2। एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो ये, लेकिन ये सिंपल इसलिए हो गया। अगर लेकिन कॉम्प्लेक्स सा होगा जैसे ये वाला तो हो पाएगा क्या? फिर तो नहीं हो सर कर पाएगा। लिया 40, कौन सा? ये वाला इसे 40 आया। फोटो कैसे आएगा भाई? अंडर रूट लगा हुआ, इसको आप ये लिखोगे 2t स्क्वायर माइनस 8 की पावर 1/2, कैसे कर लेंगे? सीधा पावर भी तो लगा हुआ इसके ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स चीज है ना। सर कॉमन ले लेंगे ना, t स्क्वायर से t नहीं कॉमन। ऐसे नहीं होता, 1/2 इसको आप चेन रूल से, इसका एक रूल होता है बताएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, बेसिकली व्हाट यू, आप इसको इन दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, थर्ड t के रेस्पेक्ट में। तो आप इसको कर दो, ये क्या हो गया? फॉर एग्जांपल इसको मान लो आप, या ऐसा करिए ना, आप इसको किसी थर्ड वेरिएबल के बजाय आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करिए। तो आप इसका मतलब देखो लेफ्ट वाला, अभी आपको समझ में आएगा, एक जैसे आपको पहली बार डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया, ये भी बहुत आराम से समझ में आएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ? y स्क्वायर, इसको u मान लू और इसको क्या मान लू? v। तो du/dy को कर, इसको बताओ किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे? x करके बताना कितना आएगा। चेन रूल लगेगा क्या लगेगा भाई? सर यार समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या बोला? चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नई चीज होती है, थोड़ी मुश्किल लगती है, अभी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक। अब y होता तो सिंपल कर देते, ये कैसे करेंगे सर? आप क्या करिए, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए इसको मान लो u और इसको कुछ और मान लो v, मान ले क्या? यस सर। तो यहां मुझे लिखना है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा मिस होंगे तो खत्म हो जाएंगे आप, नहीं मिलेगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ? dv/dx। अब ये बताओ dv/dx को, पहले बताओ dv/dx इसको क्या लिख सकता हूँ? 8x लिख सकते हैं क्या? यस सर। ओके अब यहाँ पे देखो u किसके साथ दिया हुआ है? y के साथ, और डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ। तो चेन रूल लगेगा क्या? यस सर। बताओ चेन रूल क्या लगेगा, बोलिए। सर du/dy इनटू, हाँ वेरी गुड, dy/dx। dy/dx, वेरी गुड, dy/dx, ठीक है। अब तुम ये बताओ du/dy निकाल सकते हैं यहां से? यस सर। कितना होगा? 2y हो जाएगा। जैसे du/dy कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा क्या? अगर u इज इक्वल टू y स्क्वायर है, अभी एक आध क्वेश्चन, घबराइए मत, सब होगा आपसे, डोंट बिल्कुल घबराइए। 2y हो जाएगा सर, 2y, ठीक है 2y हो जाएगा इनटू dy/dx, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब जरा लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन मुझे मिल गया, राइट साइड का डिफरेंशिएशन मिल गया, तो इसको क्या मैं 2y dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी 2y इंटू dy/dx इंटू 8x लिख सकता हूँ। यस सर। बस यही आंसर है मेरे पास, ठीक है। अब इसका यूज क्या होगा हम बताएंगे इसको।
तो हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x अपॉन 2y यानी 4x बाई वाई। क्या आंसर आ गया मेरे पास? dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4x अपॉन वाई। एक और प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। यस एक और, सर। अभी एक और करूंगा, घबराइए नहीं, एक और करेंगे, समझ में आएगा। चलिए आगे चले। यस सर चलो। देखिए एक वो नोट कर रहे हैं सर। नोट करो, जल्दी करो। तो dy बाई डी एक्स 4x अपॉन वाई आ गया। चल अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और दे रहा हूं एकदम सेम पैटर्न पे, वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। मुझसे पूछा dy बाई डी एक्स। अब अगर मुझे ये दिया होता y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 तो बहुत आसानी से कर देता मैं। कितना आता? 4x प्लस 0। लेकिन अब y क्यूब लगा दिया, तो क्या करें? ऐसे लेफ्ट को अलग करो, राइट को अलग करो, ठीक है? लेफ्ट साइड को अलग करो, राइट को अलग करो। तो मैं पहले क्या मानूं? इसको क्या मान लूं? u, और इसको क्या मान लूं? v। बात समझ में आ रही क्या? और दोनों को x के रिस्पेक्ट में करो, du बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए। क्या ये मेरा पहले आएगा du, हाँ, इंटू dy बाई डी एक्स आ जाएगा क्या? तो du बाई डी वाई कितना? 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर सर। इंटू dy बाई डी एक्स आ गया। यस सर। राइट साइड को करो, दोनों को x के साथ करो, dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 4x बचा, Yes, 4x 4x प्लस 0। लेफ्ट और राइट को कंबाइन कर दे, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 4x। 4x बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4x अपॉन 3y स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 dy बाई डी एक्स आ गया 4x अपॉन 3y स्क्वायर। अब जे एडवांस वगैरह का प्रॉब्लम इस पे इतना थोड़ा सा टफ रहता है बेटा, कर लेंगे इस तरह। अगर सिंपल y दिया होता तो इस तरह करेंगे, यानी दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए किसी एक कॉमन वेरिएबल के साथ, थर्ड वेरिएबल के साथ। यस सर। ठीक है, चले। यस सर। यस सर। यस सर। नोट करें। देखिए अब हम आपसे ये पूछें फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम कि लेट मी टेक यू x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। बहुत ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस 4। बताओ वेलोसिटी एट, अब देखो इसका यूज क्या है। मैं आपको जो ये करवा रहा हूं उसका कुछ यूज होगा ना फिजिक्स में, बकवास तो करवा नहीं रहा हूं मैं कि सर क्यों मैथ पढ़ा रहे हैं आप। देखिए मैथ की वजह क्या है। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। चलो बताओ क्या आएगा? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड सर 5। 5 हो जाएगा। 2t, हाँ नहीं 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 5 तो नहीं होगा। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। क्या होगी वेलोसिटी 1 सेकंड पर? ये x क्या होता है? x मतलब पोजीशन होता है ना। 6 तो नहीं होगा यार, 6 भी नहीं होगा भाई। v क्या होता है? dx अपॉन dt होगा ना। यस। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा यहां से? बोलो। x को करो t के साथ, कितना आएगा? t स्क्वायर का कितना होगा भाई? t स्क्वायर का प्लेन 2t 2t। 2t। और कब पूछा? 1 पे। तो क्या मैं इसको 2 इंटू 1 लिख दूं? यस सर। ये आंसर हो गया। अब इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा बदलने जा रहा हूं। देखो यहां एक्स स्क्वायर लगा दे रहा हूं। सेम प्रॉब्लम, वेलोसिटी एट 1 सेकंड। अब क्या करेंगे? अब देखो वेलोसिटी है तो dx बाई dt ही। वेलोसिटी का मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? dx बाई dt ही पूछ रहा है, कुछ अलग से नहीं पूछ रहा है। पीछे बताया कैसे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को।
एक को u मानो, एक को v मानो। यस सर। करो करो, आराम से करो, सॉल्व इट। यस, नीरज, अविकाश, अविनाश, डिम्पल, दीपल। क्या आ रहा बेटा? एक आंसर आ रहा है 4। ओनली 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, करिए, कोई बात नहीं, आराम से करिए। स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हीं की बढ़ेगी जो पेन चला रहे हैं, जो दिमाग और लगा रहे हैं। बाकी लड़के तो देखें 8:30 बज गए चले गए। जाहिर सी बात है, लंबा रेस लंबे लोग, बड़े लोग ही लड़ते हैं। तो dy बाई dx 2t अपॉन x। dy बाई dx कहां से? y तो इसमें दिया ही नहीं है डिम्पल, हम तो x और t की बात कर रहे हैं। y तो पीछे था, जब y था तो dy बाई dx, यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा। यशपाल, इसमें y तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कहां से आपको y दिख रही है? सर 2x अपॉन 2t। 2x अपॉन 2t। ओके, x अपॉन t सर। ठीक है, देखते हैं। सर 2x स्क्वायर dx अपॉन, यस 4t होगा बेटा, वो 4x नहीं होगा। मानसी ठाकुर, 2x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 4t होगा मानसी। हाँ 4t, बिल्कुल सही। अब यहां से बिल्कुल सही, ग्रेट, वेरी गुड, सही बोला इसने। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करके क्या इसको करेंगे, u मान लेंगे, x स्क्वायर हो गया और ये हो गया सर आवाज नहीं आ रही है। तो माइक बंद है आपका। अच्छा सर, ओके ठीक है, अब आ रही है आवाज? जी सर। ओके ठीक है। तो लेफ्ट को एक्स स्क्वायर माना, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में है जो मैंने कहा, डी बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से, ठीक है। अब राइट साइड में मुझे क्या करना, v को मैंने मान लिया टी स्क्वायर प्लस 4, v आ गया t। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। तो v मान लिया मैंने टी स्क्वायर प्लस 4, तो इसको भी t के साथ कर दूं, ठीक, क्योंकि हम मुझे दोनों को ठीक, जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। थर्ड का मतलब क्या है, t वाला जो है, तो कैन आई राइट इज 2t। अच्छा, ड्यू बाई ds को क्या मैं 2x लिख सकता हूं? यहां से, यहां देखिए, क्या ड्यू बाई ds को 2x लिख सकता हूं, और ये क्या बन गया, dx अपॉन dt। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंबाइन किया, 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t, ठीक है। ये रहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, dx। और इसको मैं dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, व्हाट इज dx अपॉन dt? वेलोसिटी। तो 2 से 2 कैंसिल, यस सर। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या बन गई, x इंटू वी इज इक्वल टू टी। तो क्या मुझे x v की जगह t बाई x आ रहा है? बोलिए, एम आई गेटिंग दिस ओनली? वेलोसिटी। अब आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए सारी। व्हाट इज द टाइम? 1 टाइम सेकंड। 1 सेकंड। तो आई एम गेटिंग वेलोसिटी एट t बाई x। तो टाइम सर कितना मेरे रखना? t अपॉन x। हाँ वेरी गुड, t अपॉन x। अब x की यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बिकॉज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। तो क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या? बहुत ध्यान से बताइए एकदम ऑनेस्टली। x t की जगह मैंने t लग दिया, x की जगह क्या मैं अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि Yes, x sir. दिया है, x हाँ। और आप समझना है क्या? तो ये रहा आपका वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला, ऑप्शन यही दिया रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, अब रखिए वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू कितना रखना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4, यानी 1 प्लस 4
जो कि मुझे देगा क्या 1/√5, ये आंसर होगा। यस सर। ठीक है, ये टफ लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। सर आगे समझना है? एक और जी। प्रॉब्लम करें तब उसके बाद छुट्टी होगी, ठीक है? करें ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यस सर। Yes, sir. Okay, I am writing x cube by 3. x cube by 3 is equal to x cube by 3 is equal to let me write this t cube by x cube by 3 is equal to t square by 2 या t square plus 4 लिख देता हूँ। सिंपल डेटा रहेगा, t square plus 4। जल्दी इसका कराइए। वेलोसिटी at t is equal to 0 सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग, जिसको हम स्टार्ट बोलेंगे। सर 0 सेकंड। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी, पहले निकालो तो एक्सप्रेशन तो निकालो बेटा। जैसे मैंने पूरा किया था। दोनों साइड को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t एंड देन डू एज यू डू। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई? वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? dx ओवर dt। dt। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। t टाइम है, x आपका पोजीशन। मैं आंसर लिख रहा हूं, टाइम हो गया है, कल इसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में ना। तो आंसर आ रहा है ओके सर, x क्यूब dx बाई dt इज इक्वल टू 4t। x क्यूब नहीं, मानसी फिर से करिए। इसका आएगा मेरे पास 1/3 इंटू 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 2t। ये आएगा आंसर मेरे पास। यानी x स्क्वायर dx बाई dt को क्या लिख दिया? v इज इक्वल टू 2t। तो v मेरे पास आ रहा है 2t अपॉन x स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, 2t अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। t इज इक्वल टू 0 पे एंड t इज इक्वल टू 1 पे। ये समझ में आया? ये आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिल जाएगा। यू जस्ट आप इसको नोट कर लीजिए, कल मैच करिएगा ना। तो अब पहले मैं t इक्वल टू 0 रखूं, तो t इज इक्वल टू 0 जब रखूंगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो 2 इंटू 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा, खत्म। अब t इज इक्वल टू 1 रखता हूं जरा, तो इट विल बी 2 इंटू t की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या x की वैल्यू निकाल लूं क्या? t इक्वल टू 1 पे, समझे क्या? तो मुझे x की वैल्यू पता करनी होगी। 2t की जगह 1 रखा और एक्स स्क्वायर। तो अब जरा मुझे बताना कि x की वैल्यू 1 सेकंड पे कितनी आएगी। जरा इस वैल्यू में चेक करें क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें रखो x क्यूब बाई 3 और t की जगह क्या रखना है मुझे? 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 4 रख दे क्या? t इक्वल टू 1 रख के देखो कितना आ गया? 1 प्लस 4 5। तो क्या मुझे x क्यूब की वैल्यू 5 3 15 मिल रही है क्या? बताना जरा जल्दी। यस सर। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? क्यूब रूट ऑफ 15। कितना मिल गया x की वैल्यू? क्यूब रूट ऑफ 15। यानी t इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी है? क्यूब रूट ऑफ 15। तो सिंपली, वेरी सिंपली यू कैन पुट इट हियर। v की वैल्यू 2t अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2t की जगह 1 और x स्क्वायर है। x की वैल्यू कितनी है? क्यूब रूट ऑफ 15 को 15 की पावर 1/3 भी तो लिख सकते हैं। यस सर। ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसको मैं 15 की पावर 1/3, ठीक है, 15 की पावर 1/3 यानी x का स्क्वायर। तो 15 पावर 1/3 का स्क्वायर, तो विल इट बिकम 15 पावर 2/3? सर 5 सर। अब इसकी वैल्यू देखिए,
अब मैंने तो अपने आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, तो एग्जाम में देगा तो कुछ ऐसा देता है जिसकी वैल्यू आ जाती है। तो मैथ्स के स्टूडेंट को, जे के स्टूडेंट को इतना डरना नहीं चाहिए, ये सब तो उसके लिए बहुत बच्चे वाली चीज है। नो सर। यस धीरे धीरे बन जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, इट्स स्टार्टिंग। आपको डिफरेंस महसूस हो रहा होगा ना, अभी तक 11th में क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं कुछ यस सर। Yes, Big- sir. यस सर। कैसा लगता है ये सब देख के? सर बड़ा अच्छा। सर अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, तो मजा आनी चाहिए। तो अब Yes, आप डिफरेंस महसूस करिए कि, और आपको मैं अब अगले, देखिए अभी शुरुआत है इसलिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम नहीं करा पा रहा हूँ मैं, बट वंस इट विल बी देयर, तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आकर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको नोट करेंगे कॉपी में, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर हम इसको इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। ये ठीक है, तो एक बार t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, तो 0 पे 0 और t इक्वल टू 1 पे ये वाली वेलोसिटी आ रही है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, ओके, गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड नाइट बाय सर। सर। गुड नाइट। Okay, sir. Good night, Thank you, sir. sir. गुड नाइट Good night, सर। सर Good night, sir.